लांच पुल विधानसभा डबरा की तरफ से स्वीकृत है और वो ग्वालियर संभाग में आता है, इसलिए मैं उसकी बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं कर पाया, लेकिन समय समय पर मैंने मॉनिटरिंग की है और मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द लांच पुल बन के तैयार हो। कुछ लोगों का कहना है कि जब ये चुनाव होंगे अगले तो फिर यही मुद्दा रहेगा कि पुल बनवा दिया जाएगा, बाईपास निकलवा दिया जाएगा। विकास और मुद्दे दोनों अलग चीज़ें हैं। मुद्दा तो रहते हैं, ये नहीं होगा कोई दूसरा होगा। विकास अपनी गति से चलता है और मेरा लगातार प्रयास रहता है। बाईपास 2026 में हमारी घोषणा भी होगी और 2026 में बाईपास का काम भी शुरू होगा। लांच पुल के लिए चूँकि वो ग्वालियर जिले से स्वीकृत है, इसलिए मैं एक बार बात करके उसके बारे में आपको अपडेट दे पाऊंगा। भाई जब पहले भी वर्जन ले चुके हैं शासकीय महाविद्यालय में, क्षेत्र में रेत माफियाओं का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, चूँकि रेत जो स्वीकृत खदानें हैं उन पे काम चलता है और उसमें ना तो मेरा कोई कंट्रोल रहता है और ना किसी का, लेकिन जब जब रेत का अवैध उत्खनन हुआ मेरे द्वारा ही सबसे ज़्यादा, मैं यदि कहूँ कि 2008 से लेकर 2025 तक का यदि रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो सबसे ज़्यादा विधानसभा में भी और पुलिस और प्रशासन को भी मेरे द्वारा ही पत्र जारी किए गए हैं। उसके बाद भी उन पर अंकुश भी लगा है और यदि फिर इस प्रकार की कोई घटना होगी तो मैं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहूँगा। अपराध और भ्रष्टाचार दो चीज़ों को कभी आगे नहीं आने दूंगा। क्षेत्र में निरंतर ओवरलोड ट्रैक्टर हो रहे हैं और निरंतर वीडियो वायरल भी हो रही हैं, मगर अंकुश नहीं लग पा रहा है। बताया जा रहा है कि ऊपर तक सेटिंग चल रही है इनकी, क्या हकीकत है? मेरा प्रयास रहेगा और इस प्रकार की यदि आप मुझे कोई भेजते हैं तो निश्चित रूप से मेरे पास है भी कि मैंने जैसे ही मेरे पास कोई खबर आती है मैं डायरेक्ट एसपी साहब को भेजता हूं और उनके माध्यम से उस पर कार्रवाई भी की जाती है। तो इनका क्या संरक्षण नेतागिरी से रहता है क्या? कुछ संरक्षण तो किसी से भी हो सकता है, संरक्षण तो हम और आप में से किसी से भी हो सकता है। संरक्षण विषय नहीं है, संरक्षण ये है कि कर कौन रहा है वो व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। धन्यवाद भाई साहब।